राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूं अपरा या अचला एकादशी के बारे में। इसे अपरा या अचला एकादशी दोनों ही कहा जाता है। इस दिन हमें व्रत रखना है। एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय और एकादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, यह सभी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपरा और अचला एकादशी का महत्व क्या है, को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इन सब की जानकारी भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। और अचला एकादशी या अपरा एकादशी के शुभ दिन पर, एकादशी के शुभ दिन पर कुछ खास उपायों को करके आप भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही आसान से उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन उपायों को जरूर करें एकादशी वाले दिन, ताकि आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो सभी भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाए। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में दे रही हूँ, तो जुड़े रहिए संपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक। भगवान विष्णु को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णे शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आज हम जिस एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं वह है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, अपरा एकादशी। मान्यता है कि अपरा या अचला एकादशी पर भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करने पर हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के दुखों का दूर कर आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा या अचला एकादशी कहलाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है और इसे अपने नाम के अनुसार ही यह अपार धन को देने वाली है। अपने नाम के अनुसार अपार धन देती है और इस व्रत को करने से, अपरा एकादशी के व्रत को करने से जो भी भक्त हैं उनको कभी भी अपने जीवन में धन की समस्याओं का सामना नहीं पड़ता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु का ही एक रूप है, उनकी पूजा की जाती है। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू होते हैं। इन दिनों के इस एकादशी व्रत में 3 दिन के नियम अपनाए जाते हैं। दशमी के दिन से ही निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिस दिन एकादशी हो उस दिन आप गीता का पाठ करें, फिर प्रभु के सामने प्रण करें या संकल्प लें कि आज मैं इस एकादशी के व्रत को संपन्न करूंगा या करूंगी। भगवान विष्णु आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 12 मंत्र का जप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को अपने का भूषण बनाएं, उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है और मुझे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति देना। आइए जानते हैं अपरा एकादशी इस तिथि को पड़ रही है। इस साल 2021 को ज्येष्ठ माह की एकादशी यानी अपरा एकादशी 6 जून 2021 रविवार को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का पारण 7 जून 2021 सोमवार को किया जाएगा और पारण तोड़ने का जो समय है वह 7 जून को सुबह 5:55 से 8:34 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह सुबह 8:48 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून 2021 को सुबह 4:07 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जून 2021 को सुबह 6:19 से। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद
पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक है। एकादशी व्रत के कुछ नियम बता देती हूँ जो पारण में आपको उपयोगी साबित होंगे। यदि द्वादश के पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की दीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि कहलाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है, तो आप प्रातः काल में ही व्रत का पारण करें और दोपहर को व्रत का पारण करने से बचें। इस दौरान व्रत तोड़ने से हर भक्त को बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर आप प्रातः काल में पारण नहीं कर पाते हैं, सक्षम नहीं हैं, तो आप दोपहर के बाद ही पारण करें। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होती है। जब एकादशी व्रत 2 दिन के लिए होती है तो पहली दिन की जो एकादशी होती है वह परिवार यानी गृहस्थ लोगों के लिए समार्थ परिवारजनों को करनी चाहिए। दूसरे दिन की जो एकादशी होती है वह दूजी एकादशी होती है, जिसे सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन की होती है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। इसलिए भगवान विष्णु का प्यार, स्नेह और कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्तों को एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हिंदू कैलेंडर में हर 11वीं तिथि को एकादशी का उपवास किया जाता है। एकादशी उपवास 3 दिनों तक चलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए अगले दिन पेट में भोजन का कोई भी शेष नहीं रहे, इसलिए भक्त उपवास करने के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन दोपहर में ही भोजन करते हैं और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। सभी भक्त कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास को समाप्त करते हैं। एकादशी उपवास के समय सभी तरह के अन्न का भोजन वर्जित होता है, इसलिए इस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल और दूध के साथ ही व्रत करना चाहिए। जो भी भक्त हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार पानी के बिना या पानी के साथ या फलों के साथ या एक समय सात्विक भोजन के साथ उपवास को करते हैं। उपवास के समय आप किस तरह का भोजन खाएंगे यह आपको व्रत करने से पहले ही संकल्प के समय ही निर्धारित करना होता है। भगवान के सामने ही आपको संकल्प लेनी होती है कि आप किस प्रकार का व्रत करेंगे, फलाहार पे व्रत करेंगे या फिर आप सात्विक भोजन पर व्रत करेंगे। यह आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ये जानते हैं अपरा एकादशी को करने के क्या क्या लाभ मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई और अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान, कार्तिक मास के स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान और स्नान के पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति, पापों से मुक्ति और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। आइए अब मैं आपको विशेष उपाय बता रही हूँ जो आपको एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाए। भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान को एकादशी के दिन तुलसी की माला अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी पर एकादशी के दिन जल न चढ़ाएं। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक भक्त की तरह माता तुलसी भी भगवान के लिए निर्जल एकादशी का व्रत रखती हैं। तुलसी में केवल एकादशी के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाएं, तो उसी प्रकार पूजा करें। इस दिन जल बिल्कुल भी माता को न चढ़ाएं। आपको जो उपाय करना है उसमें एकादशी के दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल से भगवान विष्णु का या शालिग्राम का अभिषेक करना है। इस प्रकार से अभिषेक करने से यह बहुत ही उत्तम फलों को देने वाला माना गया है। आपके पास जो भी उपलब्ध हो, भगवान विष्णु की मूर्ति हो या शालिग्राम हो, उसी प्रकार से
अभिषेक लेकिन अवश्य करें। भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आप जिस भी मनोकामना की आशा से व्रत रखते हैं वह सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। अगर आप धन संबंधी कामना से व्रत रख रहे हैं तो यह अपरा एकादशी का व्रत आपके लिए अपार धन देने वाला है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें। यंत्र अगर आपके पास है तो उसका विधि विधान से पूजा करें, माता की पूजा करें, भोग लगाएं और इस प्रकार से एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की आराधना की जाए तो माता प्रसन्न होकर आपको धन संबंधी सारी परेशानियों को दूर करती हैं। एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा एकादशी के दिन करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर का भोग लगाना चाहिए, फलों का भोग अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जप मन ही मन करते रहें। मनोकामना आपकी जो भी हो, अगर आप पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे तो भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे और आप पर उनकी कृपा भी अवश्य बरसेगी। जय श्री हरि, जय श्री हरि। इस प्रकार से इन उपायों को एकादशी के दिन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप अपने स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, हम ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।